चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं। इकरा यासीन दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें, आमना बुखारी दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें, बाकी सबको आवाज़ बेहतरीन आ रही है। अच्छा जी, हम थे डिज़ाइन के ऊपर। बेटे फर्स्ट ऑफ यू गो टू योर डिज़ाइन रिबन, वहाँ पर जाके आप अपने ये आप साइड पे देख सकते हैं, कॉर्नर में एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में लिखा होगा पेज बॉर्डर्स। ठीक है, पेज बॉर्डर का पेज जब खुल जाएगा वो आपको बताएगा कि आप अपने पेज पे कैसी सेटिंग चाहते हो, ठीक, और आप किस तरफ चाहते हो। ये वाला जो सेक्शन है, ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आपको टॉप पे चाहिए कि टॉप पे नहीं चाहिए, बॉटम में या बॉटम में नहीं, लेफ्ट और राइट। जैसे जैसे आप चेक करते जाओगे, जैसे जैसे नीला होता जाएगा वैसे वैसे इसकी बॉर्डर्स बनते जाएंगे। ये देखें, ये चारों मैंने चेक कर लिए, मतलब ये चारों तरफ लगेगा, चारों कोनों में लगेगा। अगर मैं एक तरफ चारों के ना लगे, लेट्स से मैं चाहता हूँ बाइंडिंग वाली तरफ ना लगे, जो लेफ्ट साइड है, मैं इसे यहाँ से अनचेक कर दूंगा। ये पहले हमने अपने बॉर्डर्स के लोकेशन सेट आउट कर ली कि ये हमें टॉप, बॉटम और राइट पे चाहिए, हमें लेफ्ट पे नहीं चाहिए। हमने लेफ्ट को अनचेक छोड़ दिया, इसमें नीला रंग नहीं हुआ। इसके अलावा नीचे से पूछता है कि ये खाली इस सेक्शन को लगाना है, खाली पहले पेज को लगाना है, या आप जिस पेज पे कर रहे हैं इसके अलावा हर पेज पे लगाना है, बस इस पेज पे नहीं लगाना है, या पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाना है ऐसा बॉर्डर। तो आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो। उसके अलावा स्टाइल्स में से आप आके अपनी मर्जी के बॉर्डर सेलेक्ट। सर आपके ना स्क्रीन स्टॉप हो गई है, वो नहीं हो रही, शेयर नहीं स्टॉप हो रही। होगी, मैं चलो दोबारा एक्शन करता हूँ। जी देखो रिज्यूम हो गई है, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, सही हो रही है। चलिए सर सही हो। चलिए बच्चों, जिनको प्रॉब्लम लग रही है आज वो दोबारा रिकनेक्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने बड़ा इंटरनेट के नीचे बैठ के पढ़ा रहा होता हूँ आप लोगों को। चलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिनको अगर लग रहा था कि नहीं आवाज आ रही थी। बेटा ये आप पेज बॉर्डर्स में जाते हैं, ये डिजाइन के रिबन में होता है। पुराने वर्ड के जो वर्जन हैं उनके पेज लेआउट में होगा। आप डिजाइन के रिबन में जाएंगे, एक्सट्रीम राइट बॉर्डर में कॉर्नर में आपके पास पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन होगा। जो आज के हमारे तीनों टॉपिक्स हैं वो एक्सट्रीम राइट में पड़े हैं। आप पेज बॉर्डर को क्लिक करते हो, यहाँ पर 4 डब्बे बने आते हैं, ठीक। ये चारों डब्बे आपकी लोकेशन बताते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर बॉर्डर लगाना है। लेट्स से हम चाह रहे हैं हम ऊपर, नीचे और दाईं तरफ लगाएं, बाईं तरफ ना लगाएं, टॉप, बॉटम एंड राइट की तरफ हम लगाना चाह रहे हैं, तो हम ये तीनों चीजें सिलेक्ट कर लेंगे और ये लेफ्ट वाला बॉक्स अनचेक रहने देंगे। अगर हम इसे चेक कर लेंगे तो आ जाएगा, अनचेक करेंगे तो चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ लगाना है। ये आपके पास सेवरल ऑप्शन हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में, एक सेक्शन में, या पहले पेज पे, या जहां मर्जी भी आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, आप उसको देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर है, जो लाइंस हैं जो पेज के बाहर लगनी है, वो किस तरह की होनी चाहिए, वो आप यहाँ स्टाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेवरल स्टाइल्स हैं, आप पसंद कर लें यहाँ से, ठीक है। लेट्स से थोड़ा सा फंकी सा ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा विड्थ में पूछता है कि कितनी मोटाई होनी चाहिए। इस वाले ऑप्शन में इतनी ही है, वरना मेरे ख्याल से बाकी वालों में ज्यादा हो जाती है ऑप्शन। सॉलिड लाइंस में मेरा ख्याल से ऑप्शन ज्यादा आ जाती हैं। ये देखें, ठीक है, उस डिजाइन में मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट एक ही आती है। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। विड्थ मतलब उसकी मोटाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम राइट ना हम ये पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आर्ट बनाना चाहते हैं, कोई लाइंस के अलावा आप आर्ट से बनाना चाहते हैं, तो आप इनको यहाँ से ये सादी वाली लाइन सेलेक्ट करें, ठीक है, और आर्ट से सिलेक्ट कर लें जो सा आप चाह रहे हैं। कोई क्लिप आर्ट, कोई छोटा सा कोई जो डिजाइन बना होता है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी लग सकता है, ठीक। फिलहाल अब इसमें नन रहने दे रहा हूँ। इसके अलावा इसकी सेटिंग्स हैं कि आप डब्बा बनाना चाह रहे हैं, आप उसका पीछे शेडो चाह रहे हैं कि बॉर्डर के पीछे एक शेडो है, या आप उसे 3D से एक इफेक्ट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप वो चारों पांचों सेटिंग्स आप कर सकते हैं। हम कहेंगे कि नहीं, हमें सिर्फ बॉक्स जैसी सेटिंग चाहिए और ये हमारी डिफॉल्ट। हम जैसे सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि पेजेस के चारों तरफ ये लग गया हुआ बॉर्डर। अब आप जो लिखेंगे इस बॉर्डर के अंदर जाएगा, ठीक। एक होगी सेटिंग्स, और ये देखें दोबारा से फंक्शन देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ से लेफ्ट वाले को अनचेक करूंगा ये लेफ्ट वाला चला जाएगा, मतलब बाइंडिंग वाली साइड छोड़ के ये हर जगह लग गया। बेटा ये आके पेज बॉर्डर्स हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो पेज कलर, अगर तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो फिर तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, आपकी इंक ज़ाया करेगा। या अगर आप पीछे कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं पेज कलर का और आपके पास कलर प्रिंटर है तो ठीक ठीक है, लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप एक कलर पेपर ही ले लें। पेपर को आप खुद कलर करें प्रिंटर से, वो क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ता है और इंक भी काफ़ी ज़ाया होती है, इसलिए बेहतर है कि आप
कलर्ड पेपर लेकिन स्टिल अगर आपको कोई सवाल आता है तो दिस इज हाउ यू डू इट, कि आप डिजाइन रिबन में जाते हो, एक्सट्रीम राइट पे पेज कलर होगा, आप यहाँ से जाके अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, आपका पेपर उस रंग में रंगा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिल के इफेक्ट्स आ जाते हैं, ये ग्रेडियंट्स वगैरह होते हैं, ये ज्यादा आप कह लें कि आर्टिस्टिक जो लोग हैं उनका काम है। ये देखें, ये ग्रेडियंट आ गया, जैसे आजकल मोबाइल्स आ रहे हैं ना कि आधे आधे कलर शो करते हैं, एक तरफ से ब्लैक है या सूरज में वाइट नजर आता है और अंधेरे में ब्लैक हो जाता है, ये वो वाली बात है, ये ग्रेडियंट आ जाता है। तो आप पेज कलर में से जाके डिफरेंट कलर्स एज पर योर आर्टिस्टिक नीड्स आप उसको चेंज कर सकते हैं, डिजाइन अलग कलर दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं, कोई पैटर्न डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ये आपके एक्सप्लोरिंग पर, आपके क्रिएशन या क्रिएटिव टेस्ट पे है। ठीक, ये पेपर है, इस पे बिल्कुल मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन दिस इज हाउ यू डू इट। चलो लास्ट चीज रहेगी, वो है पेज वाटरमार्क। पेज वाटरमार्क के लिए मुझे जरा इसे नल करना पड़ेगा ताकि जरा सबको नजर आ जाए। वाटरमार्क बेटा ऐसी चीज को कहते हैं कि जैसे एक स्टैंप होती है, हिडन स्टैंप, जैसे हमारे नोट में कायदे आजम नजर आते हैं, या फिर जो हमारी डिग्रीज होती हैं उनके पीछे 22 लाहौर लिखा आ रहा होता है, या 22 पंजाब लिखा आ रहा होता है, या एक मोनोग्राम सा नजर आ रहा होता है, दैट इज योर वाटरमार्क। पानी का निशान, टू बी लिटरली टेलिंग यू द मीनिंग, इसका मतलब है कि पानी का निशान, जैसे पीछे एक छाप नजर आ रही है। बाय डिफॉल्ट बेटा माइक ऑन करके इसमें खाली सांस ना फूकें, प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लें। वाटरमार्क के बारे में बता रहे थे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डिजाइन रिबन में जाके आता है, ये डिजाइन रिबन है, पुराने वर्जन्स में लेआउट में होगा। ठीक है, आप इधर जाएं, एक्सट्रीम राइट पे जाके वाटरमार्क ऑप्शन होगा, यहाँ पर जाके बाय डिफॉल्ट ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कंपनी ने दी में आप देख सकते हैं, डू नॉट कॉपी वाला, कॉन्फिडेंशियल वाला, और ये कुछ डिजाइन देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप खुद किस तरह बना सकते हैं, आप कस्टम वाटरमार्क पे जाते हैं। कस्टम वाटरमार्क में आप जाएंगे, एक पेन खुलेगा, वो आपसे पूछेगा हाँ जी किस तरह का वाटरमार्क बनाना चाहते हैं, आप कोई पिक्चर देना चाहते हैं, कुछ लफ्जों का लिखना चाहते हैं, लेट्स से हम कुछ लिखना ही चाहते हैं, अगर आपके लैपटॉप में उर्दू इंस्टॉल है तो आप यहाँ पर उर्दू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश से हम करते हैं और टेक्स्ट हम लिख लेते हैं, कुछ भी टेक्स्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका फॉन्ट अच्छा लगता हो। ठीक, साइज ऑटो रहने दें, बेहतर है, वो पेपर के हिसाब से ही उसकी चौड़ाई और लंबाई कम कर लेता है। उसके अलावा ये चीज़ सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट को चेक करना लाजमी, अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे तो वो सॉलिड लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो प्रिंटेड है। होलोग्राम इफेक्ट देने के लिए आप उसे सेमी ट्रांसपेरेंट पे टिक कर दें। अच्छा, उसके बाद ये आ जाती है ऑप्शन डायगोनल के हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होगा तो वो सीधा सीधा आएगा, रोड की तरह, मतलब सीधे प्लेन पे आएगा, और डायगोनल एक कोने से दूसरे कोने पे आएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा। ये देखें, ये पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इसे दूर से देखें तो ये देखें इस तरह, ये एक अंदर एक होलोग्राम बना हुआ, या मोनोग्राम, सॉरी मोनोग्राम बना हुआ, एक चीज इस तरह से नजर आएगी, और ये आपका वाटरमार्क होगा। इसके अंदर आप पिक्चर भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ से पहले रिमूव करना भी सीख लें। कस्टम के नीचे रिमूव वाला ऑप्शन है, आप रिमूव करेंगे वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा पिक्चर भी लगाना सीख लें, पिक्चर किस तरह लगा सकते हैं। ये वापस उसी तरह आपने सब कुछ फॉलो करना है, वाटरमार्क पहने, यहाँ पर पिक्चर लगानी है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पिक्चर ऑफलाइन, सबकी पसंदीदा पिक्चर ये जैज वाली, वो पीछे पिक्चर लग गई हुई है। This is how you would add watermarks, page borders, page colors to your standard page या document. ठीक, आप इससे
सर्टिफिकेट बना सकते हैं आप लोगों को। मैंने असाइनमेंट भी दी थी सर्टिफिकेट बनाने की स्टार्टिंग में। अगर किसी ने कॉपी एंड पेस्ट किया था तो आज अच्छा टाइम है कि उसे रिव्यू कर ले कि एक अच्छा सर्टिफिकेट किस तरह बनाया जा सकता है या ईजियर तरीका क्या है उसका बनाने का। सर जिस तरह आपने वाटरमार्क लिखा है या पिक्चर को बनाया है, तो जिस तरह पाकिस्तान लिखा था डायगोनल कंडीशन में था, तो हॉरिजॉन्टल में करना हो तो उसके लिए दोबारा प्रोसीजर करना पड़ेगा या क्या? दोबारा करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं क्या करना पड़ेगा। मैं एक तो सर्टिफिकेट बनाना सिखा दूं, उसी के अंदर मैं बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, सर्टिफिकेट बनाना जो था हमने उसका सिंपल तरीका ये था कि आप पेज लेआउट में जाते थे, यहाँ से आप ओरिएंटेशन लैंडस्केप करते थे। ठीक है, अभी इस रुक आ गया था। यहाँ पर जाके आप डिजाइन में जाते और कुछ लाइट सा इफेक्ट देते या कोई ग्रेडियंट सा इफेक्ट देते। ठीक है, लाइट इफेक्ट्स, लाइट कलर्स में आपके पास ग्रे कलर सबसे अच्छा आ जाता है, लेकिन अगर आप ग्रेडियंट इफेक्ट देना चाहते हो तो ये ग्रेडियंट इफेक्ट्स में यही अच्छे हैं। सब कोई भी लाइटर टोन में ग्रेडियंट ले लेंगे। लाइट से ग्रेडियंट आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर बॉर्डर लगा लेते हैं, स्क्वेड बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अच्छा लगता है। ये आपका बॉर्डर आ गया। वाटरमार्क में आप उज़ैर खास तौर पे देख लेना, कस्टम में आप जाते, ये देखो यहाँ पर आप अगर तो आपका पहले से वाटरमार्क लगा होता तो आप इसे यहीं पर एडजस्ट कर लेते। ठीक, अब जैसे नहीं लगा हम लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं FMH CAMD कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डिस्पेंसरी। ये देखिए, ये डायगोनल लिखा हुआ आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ से चेंज कर लेते, हॉरिजॉन्टल कर लेते और कोई भी आप प्यारा सा टेक्स्ट जो आपको अच्छा लगे। ये जी दरमियान में लिखा हुआ है, बहुत लाइट सा लिखा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल शायद नजर आए आप लोगों को। मैं इसे छोटा करता हूँ शायद नजर आए। आप लोगों को नजर आ रहा है? हल्का सा लिखा हुआ पीछे ये वाटरमार्क आ रहा है। ये अब देखिए, अब नजर आ रहा है? यस सर। यस इस सर तरह आ रहा करके है। वाटरमार्क। अब ग्रे पे मैंने ग्रे क्यों रखा है, जब धूप पड़ेगी तब आपको नजर आएगा। ये एक किस्म का कहना है सस्ता सा सर्टिफिकेट बनाने का तरीका है, वरना वो जो हमें नजर आता है वो वाकई में इम्बोस हुआ होता है या वो वाकई में अच्छे से ग्राफिकली डिजाइन हुआ होता है। अभी देखिए, इसके वाइट हिस्से में मैंने इसलिए इस तरह चूज किया था, इसके वाइट हिस्से में ग्रे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब जब धूप पड़ेगी तब ये, या जब ये जरा करीब से देखेंगे, इसको टिल्ट करेंगे, लाइट जब इसके ऊपर इम्बोस होगी या इंसिडेंट होगी तब नजर आएगा। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों का सर्टिफिकेट बनाने का इजी तरीका था, और दिस इज हाउ यू मेक योर पेज। सिंपल सा था, इससे मुझे नहीं लगता किसी को कोई मसला या दुश्वारी आई होगी। मैं बस बार बार ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे वर्ड 2006 या उससे नीचे वाले वर्जन यूज करते हैं, उन सब ने ये चीज़ पेज लेआउट में ढूंढनी है। ठीक है, इसके अलावा जब भी MCQ आएगा कि वाटरमार्क कहाँ से डालना है, पेज कलर कहाँ से डालना है, पेज बॉर्डर कहाँ से डालना है, आप लोगों ने बेटा पेज लेआउट सेलेक्ट करना है। बुक में इसका आंसर पेज लेआउट है, और बुक जो है 2006 वाले वर्ड के हिसाब से चलती है। आप काइंडली पेज लेआउट ही टिक कीजिएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चों रेफरेंसेस हैं, हौसला है रेफरेंसेस भी सिखा दूं। डिजाइन का सर किस वर्जन से स्टार्ट हुआ है? 2006 के बाद 7, 8, 10, 7, 10, 12 में आता है, उससे नीचे वाले में मेरा ख्याल से नहीं है। बच्चों हौसला है, हिम्मत है, रेफरेंसेस सिखा दूं? चलें एक दो यस सर। चलें एक दो देख लें, फिर उसके बाद बस खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं सभी। बेटा हर वर्ड के वर्जन में रेफरेंसेस लाजमी होती है, एक रेफरेंसेस का रिबन लाजमी होगा। ठीक है, आप रेफरेंसेस में जाओगे, आप देखोगे कि मिड में यहाँ पर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी लिखा होगा। साइटेशन का मतलब होता है किसी चीज को लिख के उसको बताना या डिनोट करना कि ये चीज यहाँ पर साइटेड है या यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, किसी चीज को मेंशन करना कि ये चीज यहाँ पर लिखी है।
किसी को आप क्रेडिट देते हो, जैसे हम फोटो क्रेडिट देते हैं ना, वैसी साइटेशन होती है। साइटेशन साइंटिस्ट की क्रेडिट होती है। आप लोगों ने अक्सर फेसबुक पे लिखा होगा, देखा होगा कि जब एक नई प्रोफाइल पे बच्चा अपडेट करता है अपनी पिक्चर, तो नीचे लिख देता है या नीचे एक दोस्त लिखता होता है यार क्रेडिट किसका है, पिक्चर किसने खींची। तो फिर आगे से लड़के या लड़कियां लिखती हैं कि फोटो क्रेडिट डॉट डॉट, आगे जिसका भी नाम है, लेट्स से उमर इस्लाम ने ली या आमना बुखारी ने पिक्चर ली, तो वो फोटो क्रेडिट होती है। इसी तरह साइंटिस्ट का भी अपने लिटरेचर का क्रेडिट होता है। जब आप अपनी थीसिस लिखते हो तो साइंटिस्ट का हक बनता है कि आप उसे क्रेडिट दो। तो आप वो क्या करते हो, सबसे पहले आप इंसर्ट साइटेशन में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐड न्यूज सोर्स करते हो, क्योंकि आपने पहली दफा साइंटिस्ट की कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ से आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आपने साइंटिस्ट की बात ली या आपने किसी इंसान की बात ली। अगर तो कोई पेशेंट है तो यहाँ पर आप इंटरव्यू लिख दोगे कि मैंने पेशेंट के मुंह से सुना, इंटरव्यू लिया, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे आपको ठीक लगता है आप उस ऑप्शन को लोगे। ज्यादातर जो यूज होती है चीजें होती है बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन periodical, कभी कभार रिपोर्ट्स और कभी कभार वेबसाइट्स, ठीक है। हम आज कर लेते हैं कि हमने एक बात जो है वो बुक से ली है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुक के ऑथर का नाम लिखेंगे। ऑथर का नाम इस तरह लिखते हैं, आप एडिट में जाएंगे, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन आप एडिट में जाएंगे। तरीका ये होता है कि साइंटिफिकली आप बाप का नाम, ये लास्ट नेम पहले लिखते हैं। मेरा पूरा नाम है मोहम्मद अली मुर्तज़ा, ये तीनों मेरे अपने नाम हैं। तो इस हिसाब से मेरा लास्ट नेम बन जाता है मुर्तज़ा, ठीक है। फर्स्ट नेम मेरा आ जाता है मोहम्मद और मिड नेम आ जाता है अली, ठीक। अब आप देखोगे वो मुझे पहचानेंगे मुर्तज़ा मोहम्मद अली, वो मेरे सर नेम, वो मेरे फैमिली नेम से मुझे पहचानते हैं। बेशक ये मेरा फैमिली नेम नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली तरीका ये है कि आपको आपके फैमिली नेम से पहचाना है। इसके अलावा आप एक और नाम डालना चाहते हैं, हम कह लेते हैं एक और जिसका लंबा चौड़ा नाम हो, जिना, मोहम्मद अली जिना, ये भी 3 नाम है, ये भी आप ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ से आप उनको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ऊपर और नीचे का मतलब ये कि जो प्राइमरी ऑथर होता है या जिसकी ज्यादा मेहनत होती है, जिसकी बेसिक रिसर्च होती है, उसका नाम ऊपर ही आना चाहिए, तो आप उसे ऊपर कर देते हैं, ठीक। अच्छा, एक ये चीज होगी 3 नाम वाली होगी। हमेशा इस तरह नहीं होता कि सबके 3-3 4-4 नाम हो, कुछ लोगों के होते हैं, शायद अक्लमंद लोगों के होते हैं, जस्ट किडिंग, ठीक है। 2 नाम वाला भी कोई हो सकता है, तो उसमें भी आप फर्स्ट और लास्ट में लिखोगे, मिड वाले को रहने दो, ठीक। लेट्स से जावेद, तो उसका असली नाम इकबाल जावेद है, लेकिन हम इसे जावेद इकबाल के नाम से जानेंगे। आप यहाँ पर ऑथर्स के नाम लिखते हो, राइटर्स के नाम लिखते हो, इसके अलावा बुक का टाइटल लिखते हो कि किस बुक से लिया है, ठीक है। बुक हो सकती है पाकिस्तान स्टडीज, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर आता है कॉर्पोरेट ऑथर। लाजमी नहीं होता कि हर राइटर अपने लिए लिखे, कभी कभार इस तरह होता है कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक बात लिख रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन किसी को क्रेडिट नहीं देना चाह रही होती, ऑर्गेनाइजेशन चाह रही होती है कि हमने ही काम किया है। आजकल एग्जाम्पल है सबसे बड़ी WHO। कोई भी रिसर्च आती है, ये नहीं लिखा आता कि उस फलाने डॉक्टर ने की, लिखा था WHO ये कह रही, WHO वो कह रही, तो वो होती कॉर्पोरेट ऑथर। हालांकि WHO तो खुद कुछ नहीं करती, पीछे भी डॉक्टर ही काम कर रहा होता है, लेकिन वो हम कॉर्पोरेट ऑथर की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी सिंपल से तरीका है, कॉर्पोरेट ऑथर में आप जो भी है ओरिजिनल नाम उस कंपनी का, उसको एज एन एज होल लिख देते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। करके आप पूरा लिख देते हैं। जिस साल में वो बुक लिखी गई, आप वो बुक का साल लिखते हैं, किस सिटी में लिखी गई, पब्लिशर कौन था, ठीक है। इस तरह करके आप ओके करते हैं। अब ये खाली ये साइटेशन या रेफरेंस देने का तरीका है। इस तरह करके आप ढेर सारी रेफरेंस इंसर्ट करी जाते हैं, करी जाते हैं, करी जाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको मैं अरेज भी कर देता हूँ, ये कहीं अरेज नहीं होती। मैं कहता हूँ कि एज पर द न्यू रिसर्च Apple helps in
ठीक है, अब ये एक लाइन है, ये एक एजेंडा है जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने थीसिस में लिखी। अब इसका मैंने क्रेडिट किस तरह देना है? फुल स्टॉप लगाने से पहले मैं इंसर्ट साइटेशन में जाऊंगा। अब क्योंकि मैं पहले अपनी साइटेशन बना चुका हूँ तो यहाँ पर वो पहले लिखा आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑप्शन पूरा पूरा एक फोल्डर से खुल जाएगा, एक लिस्ट खुल जाएगी कि जी किसके बारे में आपने लिखना है या किसने कंट्रीब्यूट किया, तो वहाँ से जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह करके आ जाएगी। आपने अक्सर देखा भी होगा, बुक्स में लिखा होता है, न्यूज़पेपर्स में इस तरह लिखा आ रहा होता है कि एक पूरी लाइन होती है और इस बंदे ने इसको क्रिएट किया। ये आपकी रेफरेंस का तरीका है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3-4 और रेफरेंसेस बताऊंगा कि किस तरह लिखते हैं और एंड में बिब्लियोग्राफी किस तरह बनाते हैं। ठीक, किसी का बेटा कोई सवाल है? सर डेटाबेस पे भी कोई लेक्चर दीजिएगा, आप डेटाबेस का तरीका आप सारा रिव्यू करवाइएगा प्लीज इस लेक्चर में। जी अच्छा बेटे।